स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं एचजीपीजीआई ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, जिसमें एचजीपीजीआई 1974 वैकेंसीज थी, उनकी ज्वाइनिंग लेटर्स के बारे में बात करें कि जो ज्वाइनिंग कब तक उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, एचजीपीजीआई स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग कब होगी, एचजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ज्वाइनिंग के लेटर के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 मेडिकल कॉलेज वालों को दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। कौन कौन 5 मेडिकल कॉलेज हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। एचजीपीजीआई ज्वाइनिंग लेटर अपडेट जल्द देखें, पूरा वीडियो पूरा अपडेट। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं कि जो एचजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिक्वायरमेंट, यानी कि जो 1974 वैकेंसी उनके द्वारा कराई गई थी, उनका ज्वाइनिंग लेटर 14 मेडिकल कॉलेज में सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर कब तक दिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीजीएमई के द्वारा सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और सभी मेडिकल कॉलेज को बता दिया गया है कि कब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज वालों ने सभी कैंडिडेट्स के लिए अपने मैसेज के द्वारा बता दिया गया है कि आपको इस डेट से इस डेट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के द्वारा कैंडिडेट्स को बताया गया है कि इस डेट से इस डेट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसकी तरफ। माननीय चीफ मिनिस्टर यूपी विल बी डिस्ट्रीब्यूट द अपॉइंटमेंट लेटर फिजिकली टू द कैंडिडेट्स ऑफ द 5 मेडिकल कॉलेजेस इन लखनऊ, यानी कि 5 मेडिकल कॉलेज वालों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स ऑफ रेस्ट द कॉलेजेस विल पार्टिसिपेट बाई ऑनलाइन मोड फॉर्म रेस्पेक्टिव कॉलेजेस, यानी कि जो कैंडिडेट्स अदर्स मेडिकल कॉलेज में रहेंगे तो वो ऑनलाइन लाइव जुड़कर वहाँ से अपने मेडिकल कॉलेज के द्वारा आपको वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब चलते हैं कि अभी एक कब से कब तक मिलेगा उसकी बात हम कर लें। सभी नवचयनित स्टाफ नर्स को सूचित किया जाता है कि आपके नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संभावित 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के मध्य वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में निर्धारित तिथि से आप समस्त को पृथक से अवगत करा दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हेतु आप समस्त को स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर में प्रातः 9 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि ये आपको बता दिया है कि किस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। आपको फिर ये शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज से ये इन्फॉर्मेशन आई है, मैं उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यानी बता रहा हूँ। ये शाहजहांपुर में बताया गया है कि स्वास्थ्य राज्य महाविद्यालय शाहजहांपुर में प्रातः 9 बजे उपस्थित होना है। जिस दिन 28 से लेकर 5 नवंबर के बीच ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन मिलेगा आपको वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। 14 मेडिकल कॉलेज हैं, सभी मेडिकल कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज से बता दिया गया है कि इस डेट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दे दे रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और कुछ कैंडिडेट्स को जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं मेडिकल कॉलेज से, तो उन कैंडिडेट्स को तो आपको खुद ही बता दिया गया होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। कार्यालय प्रधानाचार्य स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश 24/2001। ये शाहजहांपुर के द्वारा जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उसमें स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर में सृजित एवं रिक्त 141 स्टाफ नर्स के पदों पर चयन की कार्रवाई करते हुए संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण श्री ये स्टाफ नर्स व पद पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त तैनात किया जाता है। इसमें संबंधित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे। यानी कि जो भत्ता है वो भी अब जोड़ दिया गया है थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें इसमें अनुमन्य मानी जाएंगी। और ये नियुक्ति निम्नलिखित याचकों के पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अब हम बात कर लें संबंधित
अभ्यर्थी 1 माह के अंदर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा ये नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा, अन्यथा अभ्यर्तन समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो कार्रवाई जो कोर्ट में केस चली थी उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लें कि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे। यानी कि 2 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों किंतु उनके संबंधी ना हों द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र। आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी हों। ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए आपके। अभियोजन न चलाए जाने तथा न्यायालय द्वारा दंडित न किए जाने के संबंध में एक शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। यानी कि आपको कोई भी अभियोजन ना चलाए जाने यानी कोई केस वेस आप पे ना हो उसका आप स्टाम्प पेपर पर लिखेंगे। गोपनीयता का शपथ पत्र यानी कोई 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तहसील से बनवा लें। जहाँ जहाँ आप, जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पोस्टेड हैं शाहजहाँपुर हो, फिरोजाबाद हो, अयोध्या हो या कहीं भी आप कोई से भी 14 मेडिकल कॉलेज है, 14 से मेडिकल कॉलेज में कहीं भी आप पोस्टेड हैं तो आप जहाँ रहने वाले हैं आप वहाँ की कचहरी से बनवा सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना कार्य करा सकते हैं। चल तथा अचल संपत्ति का विवरण यानी कि कोई ऐसी संपत्ति गैर कानूनी का कुछ ऐसा विवरण ना हो। 1 से अधिक जीवित पति ना होने का शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। यानी कि ये भी 100 रुपीज़ के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे किए हैं। अभी भी कुछ कैंडिडेट्स का मुझे पता है कि सर मैंने 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे मैंने बनवा लिया। ये गलत है। आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लीजिएगा और वहाँ से वो अपने वकील के द्वारा ये सारे काम कराइए। किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा पदच्युत ना किए जाने या ना हटाए जाने का घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर, ये भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र, ये भी आपको घोषणा पत्र लिखवानी है। यदि किसी संस्था में कार्यरत हैं तो कार्यभार ग्रहण करते समय उस संस्था का कार्य मुक्त आदेश प्रस्तुत करना होगा। हर कैंडिडेट अपना एनओसी जरूर लेके जाएं। यानी कि जो आपका कार्य मुक्त, वहां से आप अपना कार्य मुक्त बाहर लेके जाएं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है वह संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने का उपरांत संबंधित मेडिकल कॉलेज के में कार्य ग्रहण करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट्स अभी ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद वहीं पर जहां भी आप पोस्टेड रहेंगे वहां पर अपना जाके मेडिकल बनवा लें। बाकी ये सारे कार्य अपने जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कहीं से भी बनवा लें और वहाँ पर अपना मेडिकल अपने जहाँ पोस्टेड हो वहीं पर जाकर मेडिकल आप बनवा सकते हैं। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व शपथ प्रस्तुत करना होगा कि उनके चरित्र एवं प्रागवत सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। यानी कोई भी दिक्कत आने पर आपको निरस्त कर जाएगा। अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आप प्राप्त है। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय व अन्य नौकरी असंकल नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी। आप इस नौकरी के बाद कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते, अलग से कोई पार्ट टाइम या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ये प्रधानाचार्य स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहाँपुर के द्वारा ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी, ये मैं आपको दे चुका हूँ। यही हर जगह सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, नहीं मिली होगी तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कार्य व ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कहीं भी रहें 14 मेडिकल कॉलेज यानी कि 1974 प्लस वैकेंसी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने सारी छाया प्रति वहाँ लगाई थी तो यहाँ भी छाया प्रति वो भी लगेंगी और ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स बताएं ये भी आपकी छाया प्रति लगेंगी। कैंडिडेट्स अपना जो एलिजिबल सर्टिफिकेट था यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल थे
आप वो भी रख के ले आएँ। ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन वो भी आप ले आएँ, क्योंकि कुछ का ये ऐसा हुआ था कि 2 बार में एलिजिबल हो पाए थे। कुछ ऐसा था कि उसी डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल कर दिया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ये एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर 1974 प्लस वैकेंसीज के लिए डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग होने के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगने थे उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। और ज्वाइनिंग लेटर आपको 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज को बता दिया गया है कि इस डेट में, क्योंकि डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सर के द्वारा जैसे ही डेट मिल जाएगी वैसे ही आपको सभी को डेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबके व्हाट्सएप ग्रुप मिल बन गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।